Hey everyone, so today we are going to study about the difference between microeconomics and macroeconomics. Microeconomics and macroeconomics में क्या difference है? सबसे पहले समझते हैं इसका meaning. Microeconomics, it studies individual units of the economy. माइक्रो का मतलब होता है छोटा, यानी छोटे छोटे यूनिट्स की स्टडी करना, ठीक है। और मैक्रो का मतलब होता है इट स्टडीज़ द होल इकोनॉमी और एग्रीगेट लेवल। मैक्रो का मतलब होता है बड़ा, यानी पूरे देश की स्टडी करना, बड़े लेवल की स्टडी करना एग्रीगेट लेवल पे। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मेन फोकस होता है इंडिविजुअल्स, कंज्यूमर्स, फर्म्स एंड मार्केट। जैसे कि एक कंज्यूमर क्या खरीद रहा है, एक फर्म का प्राइस क्या है, सप्लाई डिमांड कैसे काम करता है। ऑन दी अदर हैंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का फोकस होता है नेशनल इनकम, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स फोकस करता है बड़े लेवल पे, यानी कि इंडिया का जीडीपी कितना है, देश में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ये सब आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स की एग्जांपल है टी की डिमांड कितनी है, एक प्रोडक्ट का प्राइस कितना है और प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की एग्जांपल है जीडीपी, पूरे इंडिया का जीडीपी कितना है, जर्नल प्राइस लेवल कितना है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का नेचर है मोर स्पेसिफिक एंड नैरो, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का नेचर होता है मोर ब्रॉड एंड जर्नल। इसके मेन टूल्स हैं डिमांड, सप्लाई, प्राइस, कॉस्ट, रेवेन्यू। और मैक्रो इकोनॉमिक्स के मेन टूल्स हैं फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। आप इसको सिंपली ऐसे याद रख सकते हो कि अगर आपको एक मार्केट की स्टडी करनी है तो वो माइक्रो होगा, और अगर आपको पूरे देश की, नेशन की स्टडी करनी है तो वो मैक्रो में आएगा। माइक्रो यानी छोटा और मैक्रो यानी बड़ा। आप इसको एग्ज़ाम में एज इट इज़ लिख सकते हो, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आई होप कि आपको ये डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।